हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों आज का हमारा सेशन स्टार्ट होगा मोटिवेशनल क्लास का। मोटिवेशनल क्लास से आप लोग मोटिवेट होते हैं और मुझे भी बहुत खुशी मिलती है आप लोगों को मोटिवेट करते हुए। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है मोटिवेशनल क्लास का है, जिसका आज का हमारा टॉपिक है अनुशासन क्यों जरूरी है। अनुशासन आखिर में क्यों ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी के लिए, तो यही टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करूँगी। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल एवी एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि अनुशासन क्यों ज़रूरी है, अनुशासन जिंदगी में क्यों जरूरी है, यही टॉपिक है। तो देखिए अनुशासन जो है जो इसलिए जरूरी है क्योंकि अनुशासन के द्वारा हम किसी भी कार्य को सही समय में समय के अंतर्गत करते जाते हैं और हम उस कार्य में आगे बढ़ते जाते हैं। तो अनुशासन इसीलिए जरूरी है। अनुशासन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि दबाव बनाना, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाना, उसको हम अनुशासन नहीं कहेंगे। देखिए हम टीचर बनने जा रहे हैं, हम सभी एक मतलब हमारे जितने भी साथीगण हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पे सीटेट वाले ही हैं, मतलब सीटेट वाले बच्चे ही इससे जुड़े हुए हैं, वही लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो मैं कहूँगी कि आप लोग भी टीचर बनने जा रहे हैं तो आप लोग भविष्य में अनुशासन, कहने का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों को एकदम अनुशासित करते रहें। बच्चों को प्यार से भी अनुशासन किया जा सकता है, प्यार से भी उनको समझाया जा सकता है। तो आज का मेरा वीडियो यही है कि अनुशासन जिंदगी में क्यों जरूरी है। अनुशासन इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने सही मार्ग से भटके नहीं, उसके लिए अनुशासन जरूरी है। मैं उन सभी शिक्षकों को कह रही हूँ कि जो कल को भविष्य में बच्चे को पढ़ाएंगे तो या फिर अपने ही बच्चे को, उन माता पिता से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप शासन कीजिए बच्चों पे। अनुशासन जरूरी है बट मतलब एक जो सही तरीके में प्यार वाला अनुशासन होना चाहिए, शासन नहीं, तानाशाह वाला नहीं होना चाहिए। वो चाहे वो टीचर हो या फिर माता पिता हो, कोई भी जो अपने बच्चों पे के लिए अनुशासन के बारे में सोच रहे, अनुशासन के बारे में सोचते, तो हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे बच्चे पे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे बच्चे हमारे अनुशासन से मोटिवेट हो, डीमोटिवेट नहीं हो। ऐसा अनुशासन नहीं करना है जिससे बच्चों पे नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो हम सकारात्मक कार्य को ध्यान में रखते हुए अनुशासन करें। ठीक है, अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो उनको समझाएं, उनको प्यार से समझाएं। ऐसा नहीं कि बस धड़े और पीट दे, इस कार्य को नहीं करना है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के साथ हमारे माता पिता बहुत ही प्यार से अनुशासन वे में हमें समझाया, सिखाया। हमारे टीचर भी बहुत ही ज़्यादा अनुशासन वे में हमें पढ़ाया। तो सही है, हम भी वही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अनुशासन वे में आगे बढ़े। अनुशासन, ये तो बात हो गई कि टीचर और हमारे पेरेंट्स जो बच्चों पे, अगर बच्चों के लिए अनुशासन मतलब कि अगर कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, बट अनुशासन हमारे लिए जो बच्चे हैं उनके लिए क्यों जरूरी है, इस टॉपिक पे आते हैं। तो अनुशासन हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों कहा जाता है कि जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ बात छिपा होता है। अनुशासन क्यों जरूरी है इस बात को भी समझते हैं। अनुशासन इसलिए जरूरी है कि अनुशासन के थ्रू हम सही मार्ग पे, सही वे में चलते जाएं, अपने मार्ग से भटके नहीं। अनुशासन चाहे वह समय सीमा के लिए हो, अगर किसी भी काम को करना है तो हम समय के अंतर्गत करें, वो भी एक प्रकार से अनुशासन के अंतर्गत ही आएगा। सपोज दैट अगर आपका फ्लाइट 3 बजे का है, अगर आप 5 मिनट लेट पहुंचेंगे तो क्या आप उस फ्लाइट को पकड़ पाएंगे? नहीं। ठीक उसी प्रकार आपकी ट्रेन अगर 4 बजे की है और अगर आप 5 बजे पहुंचते हैं या फिर 10 मिनट लेट ही पहुंचते हैं तो क्या आप ट्रेन पकड़ पाएंगे? नहीं। तो
वही चीज़ है, अगर आप शुरू से अनुशासन वे में नहीं रहे, समय के महत्व को नहीं समझे, तो आप सही समय पे सही काम को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अनुशासन जरूरी है। आप समय के अंतर्गत, किसी भी समय के अंतर्गत रहते हुए उस कार्य को करके देखिए ना, एकदम सही रहेगा। तो वही इसीलिए कहा जाता है अनुशासन जरूरी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया होगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल AV Academy को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। अंत में मैं यही कहूँगी कि आप लोग अनुशासन वे में रहकर हर कार्य को करें और देखिए कैसे सफलता मिलती है। समय के अंतर्गत रहते हुए उस कार्य को करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे। तो उस कार्य को कीजिए, सही वे में कीजिए, सही तरीके से कीजिए। मैं ये एग्जाम्पल दी प्लेन का हो या फिर ट्रेन का हो, इसलिए दी हूँ क्योंकि दोस्तों समय का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें 3 घंटे की समय मिलती है, तो अगर आप समय सीमा के पाबंद में नहीं रहते हैं तो 3 घंटे के अलावा 1 सेकेंड भी आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है। तो अगर आप समय के अंतर्गत कार्य को करते हैं तो बहुत जल्द सफल होते हैं। अगर समय के अंतर्गत नहीं करते तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 घंटा से ज़्यादा आपको समय नहीं मिलता है। रही दूसरी बात, इंटरव्यू में अगर आपको जो टाइम दिया गया है उस टाइम से अगर 2 मिनट भी लेट होते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलता है। तो इसीलिए कहती हूँ कि अनुशासन इसलिए ज़रूरी है, इसीलिए हमारे माता पिता कहते हैं या फिर हमारे गुरुजन कहते हैं कि हर कार्य को समय से करना चाहिए। अगर हमारे अंदर बचपन से यानी कि हम जिस बच्चे को पढ़ाना शुरू करें, छोटा बच्चा हो, अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ा भी रहे हैं बीएड करने के बाद, तो मैं उन लोगों को कहूँगी अनुशासन करते सही बात है, बट बच्चों को मार पीट कर नहीं, प्यार से अनुशासन में रखिए। बच्चे ज़रूर समझेंगे आपकी बात को। आप एक फ्रेंड की तरह पढ़ाइए। देखिएगा बच्चे फ्रेंड की तरह कितने अच्छे से अनुशासन वे में पढ़ेंगे। और अनुशासन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हर काम को सही तरीके से सही वे में करना चाहिए, और हम वही काम को सही तरीके से सही वे में करते जाए तो आगे जाकर हम सही टाइम पर प्लेन भी पकड़ लेंगे, सही टाइम पे ट्रेन भी पकड़ेंगे और सही टाइम पे इंटरव्यू में भी पहुंचेंगे, सही टाइम से अपने पूरे एग्जाम को अच्छे से दे भी लेंगे। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए, समय से हर काम को कीजिए। अनुशासन समय के लिए ही नहीं, हर क्षेत्र में अनुशासन जरूरी है। तो इस बात को ध्यान रखें, अनुशासन वे में कार्य करें। आपके पेरेंट्स, बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ, अगर आपके पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे पेरेंट्स हमारे भले के लिए कह रहे हैं। जब हम छोटे होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स जब हमको डांटते हैं तो हमको बुरा लगता है कि हाँ, मम्मी का तो बस आदत है डांटते रहती है। या फिर कितनी बार होता है कि पेरेंट्स कहते पढ़ो पढ़ो, उस टाइम आपको रियलाइज नहीं होगा क्योंकि आप छोटे रहते हैं ना, आपको बस यही लगता है कि मम्मी तो टीवी नहीं देखने देती है, गेम नहीं खेलने देती है, बस यही है, पढ़ते रहो, दिन रात पढ़ते रहो। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप देखिएगा उस चीज़ का कितना फ़ायदा होगा। अगर हमारी माँ कह रही है पढ़ने के लिए तो उस चीज़ में भी कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, वो हमारे भले के लिए कह रही है। और ये बात आपको कुछ दिन बाद जाके समझ में आता है, जब समय निकल जाता है हाथ से। तो आप अपने पेरेंट्स, अपने टीचर के कहना में रहते हुए उस कार्य को करें और देखिएगा सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। तो यही है कि आप लोग सही तरीके से अनुशासित वे में रहते हुए काम को करके तो देखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को आप बहुत से लोगों में शेयर कीजिए, बहुत लोगों में, ताकि उनको हेल्प मिले। और मैं आप लोगों को फिर इसी तरह मोटिवेट करती रहूँगी। तो और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए।